फिलहाल बिहार सरकार के मंत्री बने अरुण शंकर प्रसाद चर्चा में हैं। चर्चा के पीछे की वजह यह है कि राजद के कैंडिडेट खजौली से विधायक जीत कर आए हैं और राजद के कैंडिडेट को लगभग 14,000 से मात दिया। उसके बाद से बिहार सरकार में मंत्री बने और मंत्री पर्यटन विभाग, वो भी वजनदार विभाग था, उसके साथ ही कला एवं संस्कृति विभाग। दूसरा कैबिनेट जब सम्राट कैबिनेट का विस्तार हुआ तो फिर से इन्हें 2 बड़ा विभाग मिला है। 2 बड़े विभाग की बात करें तो श्रम एवं संसाधन विभाग, इसके साथ साथ जो है युवा रोजगार कौशल की बात कर ले। अब 2 बड़े विभाग मिले हैं इन्हें और इस बात करना बनता है। और ऐसे में अरुण शंकर प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं। खजौली की जनता को किस तरीके से आभार व्यक्त करेंगे कि पहले भी 2 बड़ा विभाग मिला, उसके बाद फिर से जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो 2 बड़े विभाग मिले, माननीय बन गए, वो भी 2 बार के। 3 बार खजौली की जनता के आशीर्वाद से मैं यहाँ पहुँचा था और भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, अगुवाई में, आदरणीय सम्राट चौधरी जी जो युवा कर्मठ मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में और आदरणीय नीतीश कुमार जी के कुशल मार्गदर्शन में मुझे दूसरी बार ये जिम्मेवारी मंत्री पद की दी गई है। विभाग कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, विभाग विभाग है, काम काम है। उस काम को कुशलतापूर्वक संपादित करके देना ही मंत्री की जिम्मेवारी है। और उस हैसियत से जो भी मुझे मिला है, श्रम संसाधन, प्रवासी कल्याण, प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग और युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए विभाग है क्योंकि बिहार की सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत जो घोषणाएं की है और जो संकल्प लिया है कि 1 करोड़ युवाओं को हम रोजगार से जोड़ेंगे, जिसमें बड़ी भूमिका कौशल विकास की है। हम ITI प्रशिक्षित करके, कौशल विकास देकर, कौशल विकास केंद्र जो हैं KYP, उसके माध्यम से हम युवाओं को स्किल डेवलप करते हैं। और स्किल डेवलपमेंट के बाद अब ज़रूरत ये है, पहले भी हुआ है लेकिन अब ज़्यादा ज़रूरत है कि नियोजन मेला, रोज़गार मेला लगाकर ज़िलों के अंदर और युवाओं को अवसर प्रदान करें, कंपनियों को उसमें आमंत्रित करें, फैक्ट्री वाले को आमंत्रित करें और उन कंपनियों में उनका नियोजन हो, अच्छे वेतनमान पर हो, अच्छा उनका जगह हो। ये हमारा प्रयास होगा। केवल वही युवा नहीं बल्कि अन्य योग्यताधारी युवा भी उसमें अपनी भागीदारी निभाएंगे और अपने मनोनुकूल नौकरी की तलाश करके उसमें जाएंगे। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। और उसके अलावे जो विभाग के अंदर थोड़ी बहुत कमियां बची होगी उसको दुरुस्त करना, जहां भी KYP कौशल विकास केंद्र जो 1700 से अधिक बिहार में संचालित है, उसको सुव्यवस्थित करना, उसको विधिवत चलवाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। और दूसरा जो ITI हमारा है, उसमें अभी भी नामांकित छात्रों की संख्या सृजित सीट के अपेक्षा कम हो जाता है। वो कैसे बढ़ेगा, उस पर हमको तकनीकी रूप से देखकर उसका निदान करना होगा विभाग को। और भी कई चैलेंजेस, चुनौती हैं। जब विभाग में हम काम पूरी तरह से, अब कल परसों तो हमने विभाग का कार्यभार ग्रहण किया, तत्पश्चात समीक्षा बैठक की और उस समीक्षा बैठक में जो उभरकर बातें आई हैं, उन चीज़ों को ठीक करना सबसे पहले जवाबदेही है। क्योंकि ये ऐसा विभाग है जो सीधे श्रमिकों से जुड़ा है, सीधे लोक कल्याण से जुड़ा है, श्रमिकों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए है और
प्रवासी मजदूर जहाँ भी हमारे कार्यरत हैं वहाँ उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना ये एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। लगातार प्रवासी मजदूर पर चर्चाएं की है तो एक सवाल बनता है कि जो नई सरकार बनी है लगातार ये बात भी कह रहे हैं कि हमारी ये कोशिश ना हो कि अब बिहार के श्रमिक बिहार के बाहर जाए, तो इसके लिए भी क्या कोई कदम आप उठाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बिहार के अंदर जिस तरह से रोज़गार का सृजन हो रहा है, जिस तरह से उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जा रहा है, लग भी रहा है, वो एक बड़ा काम हो रहा है। और जब यहाँ उद्योग धंधा मिलेगा हमारे बिहार के नौजवानों को, तो बाहर जाने की ज़रूरत उनको नहीं पड़ेगी अपने दैनिक पोषण के लिए। हाँ, बेहतरी के लिए वो जाएं, अच्छा है। अपने जीवन स्तर को बहुत ऊपर उठाना है तो विभिन्न जगहों से तुलनात्मक रूप से करना पड़ता है कि जहाँ बहुत अच्छा कोई चीज़ है वहाँ से टेक्निक को ले आना बिहार, तो इसके लिए ज़रूर जाएं। लेकिन कोई परिवार चलाने के लिए केवल आजीविका के लिए बिहार से पलायन न करे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और वैसे भी पलायन दर धीरे धीरे घट रहा है इस सरकार में, और सरकार ने उसको बहुत तीव्रता से घटाया है। पहले की तरह ट्रेनों में लदकर लोग नहीं जाते हैं, अब बुलावे पर लोग जाते हैं। तो एक परिवर्तन तो आया है। और ये 20 साल तक जो एनडीए की सरकार ने काम किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टार्टअप पर जोर दिया है, कौशल विकास को आगे बढ़ाया है, तो हम चाहते हैं कि नौकरी करने वाले सरकारी नौकरी के भरोसे कम रहें, लोग अपना स्टार्टअप शुरू करें कौशल विकास करके। एक जब व्यक्ति कहीं अपने कौशल का विकास कर लेता है तो वो अपने परिवार के भरण पोषण के लायक स्वतः बन जाता है। तो उसका कौशल विकास हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, वो नौकरी देने वाला बने, ये हमारी प्राथमिकता होगी। तो दोनों ही के विषय में ये लगातार चर्चा कर रहे हैं, या फिर श्रम संसाधन की बात हो या फिर रोजगार मेले की बात हो। लेकिन लगातार एक बड़ा सवाल आपके ऊपर और बड़ी जिम्मेदारी भी हो जा रही है कि युवा का इस सरकार से उम्मीद बहुत अधिक है और बार बार युवा अपनी नौकरी को लेकर के, रोजगार को लेकर के सड़कों पर उतरते हैं। तो ऐसी कोई स्थिति ना आए जो उन्हें सड़कों पर उतरना पड़े, उसके लिए आपकी क्या कोशिश? देखिए, लोकतंत्र है, सड़क पर आने का उनका अधिकार है। अपने बेहतरी के लिए तो वो आएंगे ही, अपनी बात बताने के लिए वो आएंगे ही। लेकिन लाठियाँ पड़ जाती है। लेकिन देखिए, वो लाठियाँ जब कानून व्यवस्था कोई तोड़ता है तो जो इस देश का कानून है वो प्रभावी हो जाता है। ये कोई लाठी चलवाता नहीं है, यह स्वतः प्रक्रिया बनी हुई है और उसमें किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो कानून व्यवस्था को भंग करे। कानून व्यवस्था किसी भी देश और राज्य की पहली प्राथमिकता होती है। जब कानून व्यवस्था दुरुस्त होगा तभी हमारे निवेश करने वाले लोग आमंत्रित होंगे। तो देखिए कि किस तरीके से वे बाकी से अपनी बातों को रख रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। जो 2 विभाग इन्हें मिला है उस विभाग के लिए काफ़ी कुछ सोच रखा है। इन्होंने पदभार ग्रहण करने के साथ ही अधिकारियों से बातचीत की, अधिकारियों से क्या कुछ कमी है वो भी जानने की कोशिश की। और इन सब के बीच सबसे जो महत्वपूर्ण श्रम संसाधन के विभाग के दौरान इन्होंने बताया है कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि उद्योग धंधे यहीं लगे तो श्रमिक बिहार से बाहर ना जाए, उन्हें यहीं रोजगार करने का अवसर हो। वहीं रोजगार के लिए लगातार रोजगार मेले की भी बात कही है। और जब रोजगार मेले लगेंगे तो बेरोजगारी खत्म होगी, तो युवाओं के लिए भी स्किल डेवलपमेंट का काम करेगा। युवा रोजगार देने वाले बने, ना कि लेने वाले, कोशिश ऐसे की जाएगी। तो इस तरीके से माननीय मंत्री अरुण शंकर प्रसाद जिस तरीके से अपनी बातों को रखा, भविष्य के लिए जरूर श्रमिकों के लिए एक उम्मीद बनकर उभरे हैं। युवा रोजगार के लिए रोजगार के अवसर, युवा के लिए एक रोजगार के अवसर मिले, इसकी भी इनकी पूरी कोशिश होगी। अब देखना दिलचस्प होगा आगे कि क्या क्या आगे रणनीति बनती, युवाओं के लिए क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल जो उम्मीद है इनसे युवाओं की अधिक बढ़ी है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ अंकिता सिंह, कशिश न्यूज़, पटना।